सो ये सिचुएशंस आपको अलग अलग प्रॉब्लम्स पोज करती हैं कि आपका रास्ता बंद हो जाएगा तो आपको विंटर के लिए तैयारी करनी पड़ेगी, विंटर की स्टॉकिंग करनी पड़ेगी कि जब रास्ता बंद हो जाए तो आपके पास उतने लोगों के लिए खाना पीना का प्रबंध होना चाहिए। तो ये सारी जिम्मेवारी किसकी है? उस ऑफिसर की खुद की, जो उस चेन के ऊपर आ रहा है, जो कमांड कर रहा है ट्रूप्स, जो उनका वेलफेयर देख रहा है। तो अगर आप देखोगे कि आपका जो टास्क है वो मल्टी फैसेटेड है, कॉम्प्लेक्स टास्क है, लेकिन हम अपनी ट्रेनिंग से, अपने व्यवहार से इनको सबको इजी बना लेते हैं। और ये इजी सबसे ज़्यादा बनाती क्या चीज़ है? आपकी टीम स्पिरिट। तो इसलिए एसएसबी में हम क्या देखते हैं? टीम स्पिरिट, कि आप टीम के लिए क्या कर सकते हो। यहाँ मैं एक और चीज़ आपको बताना चाहूँगा, फोर्सेस में ये सिचुएशन रोज़ बदलती हैं, टीम स्पिरिट क्यों इम्पॉर्टेंट है। आपको कभी भी कोई टास्क मिलेगा वो अकेले को नहीं मिलेगा। तभी हम जो गेम्स भी खेलते हैं वो जनरली ग्रुप गेम्स खेलते हैं, फुटबॉल, हॉकी, जिससे आपकी जो ऑफेंसिव स्पिरिट है और स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है वो जागृत हो, वो डेवलप हो। सो ये जो चीज़ है टीम स्पिरिट, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप अकेले नहीं हो, आपके साथ आपकी टीम है। वो डिपेंड करेगा कि आप कितने बड़े ओहदे पे हो, किस रैंक पे हो, आप क्या चीज़ कमांड कर रहे हो, और आपने उनका वेलफेयर जो है वो सुनिश्चित करना है। और वो आपको उसके बदले में वो टीम आपके लिए हर कुछ काम करने को तैयार होगी, तत्पर रहेगी, आपके एक कमांड के ऊपर वो एक्शन के लिए तैयार होंगे। सो डू यू हैव इट इन यू। अब आपको शायद थोड़ा बहुत समझ में आने लगा होगा कि डू यू हैव इट इन यू। नाउ आई विल एक्सप्लेन दिस डू यू हैव इट इन यू मोर प्रिसाइसली। ये कोई नॉर्मल इंटरव्यू से, सिलेक्शन सेंटर का जो इंटरव्यू है या एसएसबी है, इसका पैटर्न अलग क्यों है? अगर आप टाटा कंसल्टेंसी ज्वाइन करने जाते हो, वहाँ 1 या 2 दिन का इंटरव्यू होता है, 2 राउंड में आपका सिलेक्शन हो जाता है या क्या हो जाता है। यहाँ इतना कॉम्प्लेक्स जो आपको अभी लग रहा होगा, आगे आने वाले टाइम में नहीं लगेगा। वो क्यों है? बिकॉज हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो डिफरेंट है। हमें ये, अगर जब आप किसी भी बंदे को सिलेक्टेड देखोगे तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि उसकी परसेंटेजेस बहुत हाई हैं। इसमें तो आप ऐसा भी देखेंगे कि कुछ लोग विद हायर परसेंटेजेस में गेट रिजेक्टेड, बट दिस इज़ नॉट अ नॉर्म। वो सिलेक्ट भी हो सकता है और कोई बहुत कम परसेंटेजेस के साथ भी सिलेक्ट हो सकता है। सो डू यू हैव इट इन यू। तो ये कोई टाटा कंसल्टेंसी या कोई भी प्राइवेट जॉब के लिए जब आप अपीयर करते हो उस तरीके का इंटरव्यू नहीं है। तो अपने दिमाग में कोई इनहिबिशंस मत रखो कि मेरी परसेंटेज 10th में कम आई थी या 12th में कम आई थी, मेरे को वो सेलेक्ट नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। अगर आपके अंदर वो जुनून है, वो फौलादी भाव हैं, वो दिमाग, वो जज्बा है, तो आप सेलेक्ट हो सकते हैं। तो ये परसेंटेजेस, ये अंग्रेजी, ये इन्फ्लुएंस, ये सिविल में जिस तरीके की भी आप चीज़ें सोचते हैं उनको सोचना छोड़ दीजिए एंड बी फोकस्ड। अगर आप फोकस्ड हैं तो यू कैन ज्वाइन द डिफेंस सर्विसेज एंड अडॉन वन ऑफ द यूनिफॉर्म कलर्स, दैट इज़ ऑलिव ग्रीन ओजी जो आर्मी के लोग पहनते हैं, वाइट जो कि इंडियन नेवी के बंदे पहनते हैं, वो ब्लू भी पहनते हैं जब एट सी होते हैं, और लाइट ब्लू जो एयरफोर्स के लोग पहनते हैं। सो यू कैन चूज़ द कलर ऑफ द यूनिफॉर्म। सो हमारी सिचुएशन हर रोज़, ये मैंने देखा था कि फील्ड एरिया में बदलती है। हमारा रोल पीस टाइम में बिल्कुल अलग हो जाता है। अगर मैं जीटीओ हूँ तो मेरे ख्याल से मैंने जो फायरिंग है वो अपने टेन्योर में शायद 8, 10, 15 बार किया होगा।
कि उससे अब्रेस्ट होने के लिए, लेकिन दौड़ मैंने रोज़ जरूर करी। वो मेरी मर्जी नहीं, वो इंडियन आर्मी की मर्जी है कि आपने फिजिकल फिट रहना है, फिजिकली फिट रहना है, कि आपकी रिक्वायरमेंट कभी भी चेंज हो जाएगी। सो वहाँ पर मेरा कोई ऑफिस टाइप जॉब था। जब मैं कहीं और पोस्टेड था, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडेंट आगरा में, तब मेरी रिक्वायरमेंट और थी। तब मेरे को दिमाग लगाना होता था, ऑफिस के अंदर डिस्कशंस करनी पड़ती थी। सो जब मैं राष्ट्रीय राइफल में था JNK के अंदर, तब मेरी रिक्वायरमेंट और कुछ थी। सो ये सिचुएशन हमारी कितनी जल्दी बदलती है, तो आपको कितना सीखने को मिलता है इंडियन आर्मी, जिससे कि आपकी पर्सनालिटी डेवलप होती है। अगर आप रोज़ एक ही रूटीन का काम कर रहे हो, सो आपकी जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, जो आपकी सीखने की शक्ति है, वो संकीर्ण हो जाती है, कम हो जाती है। बट इफ़ यू आर एक्सपोज्ड टू डिफरेंट एनवायरमेंट्स, different people, different places, different states, all over the country and even abroad, your horizon widens. आपका जो दिमाग है वो बहुत ज़्यादा विकसित हो जाता है। अब इस एक्सपोजर के कारण आपकी जो डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी होती है, आपकी जो इंटरेक्शन होती है, आपका जो एक्यूमन होता है, वो काफ़ी बढ़िया हो जाता है। यू आर अ बेटर मैन, a better trained man for our organization as well as for our country. आपको विदेश में जाने का भी मौका मिल सकता है, और आपको विदेश के अंदर उन कंट्रीज़ को ह्यूमैनिटेरियन मदद के लिए भी मौका मिल सकता है। इवन अपनी कंट्री में अगर कोई नेशनल कैलेमिटी होती है, जैसे भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, तो सबसे पहले मदद के साथ पहुंचने वाले कौन होते हैं? फौजी। चाहे वो किसी भी कलर ऑफ यूनिफॉर्म के हों, सबसे पहले वो पहुंचते हैं। तो आपका एक्सपोजर कितना ज़्यादा होता है। सो आपकी ज़िंदगी में एक चैलेंज है। फ़ौज की यूनिफॉर्म पहनने के बाद आपके पास एक चैलेंज है, जो कि हर रोज़ चेंज होता है। एक एम है ज़िंदगी के अंदर, जिसको आपको फॉलो करना है। एक एक्साइटमेंट है। बिसाइड्स ऑल दिस, आपकी जो लाइफ है वो बहुत सुचारू है, बहुत अच्छी है। सोशली आप काफ़ी एंजॉय करते हैं। इट इज़ मच डिफरेंट। जैसे कुछ बोलते हैं, जंगल में भी मंगल कर देते हैं। अगर हम हाई एल्टीट्यूड में हैं तो ऐसा नहीं है, या हम दुश्मन के इलाके में तो हम अपना एंजॉयमेंट भूल जाते हैं, वो भी हमारा साथ के साथ चलता है। फौज के अंदर आपको अपनी इंडिविजुअल एस्पिरेशन को भूलना पड़ता है, और जो टीम के लिए अपना आप को आपने कंट्रीब्यूट करना है, उसकी ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। कोई भी जो डिफरेंसेस हैं वो हमको भूल के अपने कॉमन एम की तरफ अग्रसर होना होता है। ऐसा नहीं है कि मेरी इससे अनबन हो गई, उसने मेरे को कुछ बोल दिया, तो हमारी जो टीम है वो कैपेबल नहीं होगी कोई काम करने की। टीम स्पिरिट हमारे यहाँ हमेशा बरकरार रहती है। इधर मैं आपको एक और भी चीज़ की जानकारी देना चाहूँगा कि फ़ौज जो है, आर्मी जो है, वो कॉन्स्टिट्यूटेड एक टीम से ही है। सबसे नीचे जो है एक सेक्शन है, जिसमें कि तकरीबन 10 से 12 लोग होते हैं। उसका जो कमांडर, सेक्शन कमांडर, उसके ऊपर प्लाटून, 3 सेक्शन को मिला के एक प्लाटून बनती है, उसका कमांडर, प्लाटून कमांडर, फिर 3 प्लाटून मिला के एक कंपनी, 4 या 5, 6 कंपनियाँ मिला के एक बटालियन। अलग अलग बटालियन अलग तरीके से कॉन्स्टिट्यूटेड होती है। 3 या 4 या 2 बटालियन मिला के आपका एक ब्रिगेड बनता है। 2, 3, 4 ब्रिगेड मिला के आपकी एक डिवीज़न बनती है। 3 डिवीज़न या 2 डिवीज़न मिला के और एलाइड दस्ते मिला के आपका कोर बनता है। फिर उसके बाद कमांड, जो कि फील्ड आर्मी होती है, और उसके बाद इंडियन आर्मी। सो ये हमारी हायरार्की है। अगर
कभी भी काम मिलता है हमको तो वो काम कैसे मिलता है, इंडिविजुअल्स को नहीं मिलता कि कर्नल संजय कपूर ये करेगा, नहीं। अगर मैं बटालियन का कमांडर हूँ तो मेरी बटालियन का नाम लेके कि 14 सिखलाई ये काम करेगी या 1st गढ़वाल राइफल ये काम करेगी। अब मैं जो अपनी टास्किंग करूँगा मैं भी आदमियों को नहीं दूंगा, मैं बोलूँगा अल्फ़ा कंपनी दाहिने से और ब्रावो कंपनी लेफ्ट में और चार्ली कंपनी सपोर्ट देगी। सो जब भी हम टास्क देंगे ऐसे ही कंपनी कमांडर अपनी अलग टास्किंग करेगा। सो ये जो टास्किंग है ये किसी इंडिविजुअल की नहीं है। इसलिए आप देखो कि टीम कितनी इम्पोर्टेंट है।